महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जिस तेज गति के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव हुआ, मैं अपने विभागीय मंत्री आदरणीय A.K. शर्मा जी जिनके निर्देशन में अभी हम लोगों ने 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र हम लोग अभी मैं 12 तारीख से पूर्वांचल डिस्कॉम के जितने अपने ज़िले उन्हीं में भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि सुबह हम लोग 8 बजे यदि किसी भी अपने बिजली घर पर पहुंच रहे हैं, अपने केंद्र पर पहुंच रहे हैं, तो वहां पर हमारे परिवार के वो सदस्य, चाहे उसमें हमारे कर्मचारी हों चाहे हमारे अधिकारी हों, हमें वहां पर मिल रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि जो समस्याएं, जो सुझाव वहां पर आ रहे हैं, लगभग 85 to 90% मैं कह सकता हूँ कि सेम डे हम लोग उन्हें निस्तारित कर रहे हैं। और बाकी जो है अगले 24 घंटे और मैक्सिमम 48 घंटे में सभी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। आपने क्या निरीक्षण किया जौनपुर में? देखिए, जौनपुर में अभी एंट्री पे जो हमारा बिजली केंद्र वहाँ पर रास्ते में पड़ा 33/11 का, हम लोग वहाँ पर गए थे और मुझे खुशी है कि लगभग 62 के करीब लगभग 12 तारीख को वहाँ पर समस्याएं आई। मैक्सिमम समस्याओं का निस्तारण वहाँ पर किया गया। इसी तरह से मैंने 13 और 14 उनका भी देखा, तो मैं बता सकता हूँ कि एवरेज हमारा वही 85 to 90% है जो हम सेम डे निस्तारित कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ और है कि कुछ लोगों को बिजली के मीटर लगा रहे हैं फिर भी बिल पहुंच जाए। ऐसी जगह कुछ जगह हम लोगों के सामने आई है। हम लोग जहाँ पर इस तरह की समस्या है उन लोगों को संज्ञान में लेकर उन पर कार्रवाई करा रहे हैं। सिकरारा में एक गरीब परिवार है, उसके घर कनेक्शन नहीं है, लाखों का बिल पहुंच गया है। इस बात की हमने देखिए, हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन यदि कहीं ऐसा हुआ है तो हम लोग जो सही है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे उन चीज़ों को निस्तारित कर रहे हैं हम लोग। क्षमता वृद्धि के लिए क्या कुछ? हाँ, देखिए, क्षमता वृद्धि वाले पर हम लोगों ने स्पष्ट अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहाँ पर भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने या आम नागरिक ने जहाँ आवश्यकता के अनुसार क्षमता वृद्धि की आवश्यकता, वहाँ के जहाँ से प्रस्ताव आए हैं उन प्रस्तावों को आगे प्रेषित कर हम लोग रिवैम्प इस प्रयास है। देखिए, माननीय योगी जी की सरकार में हम हमेशा प्रयास ये करते हैं कि लोकहित में, जनहित में, हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए जो हित में उस तरह के निर्णय लिए जाएँ। कहीं इस तरह का आप विषय बताएंगे तो हम लोग उसका संज्ञान लेकर उसमें कार्य करें। हाँ, मुझे स्पष्ट है क्या व्यवस्था ये है कि यदि पहले लाइन्स गई हुई हैं और उसके नीचे किसी ने घर बाद में बनाया है, यदि घर पहला है और लाइन बाद में गई है तो शिफ्ट कराने की जिम्मेदारी विभाग की है। लेकिन यदि लाइन पहले और घर बाद में बनाया गया तो उसमें हम लोग एस्टीमेट बना के उसे शिफ्ट कराते हैं। लेकिन हम लोग जल्दी ही अभी अंडर लाइन केबलिंग पे भी, और हम लोग आगे आने वाले समय में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। बिजली के मीटरों को लेकर तमाम उपभोक्ता समस्याओं को शिकायत करते रहते हैं कि 4 मीटर भाग रही है, दिक्कत है, समय रहते उनकी सुनवाई नहीं होती। तो इस पर जहाँ इस तरह की समस्याएं सामने आई है हम लोगों के कि कहीं जंप कर रहा है मीटर, तो उन्हें ये सप्ताह जो है ये इसीलिए है। मैंने कहा कहीं भी इस तरह की समस्या यदि सामने आ रही है तो साथ के साथ उसे निस्तारित किया जा रहा है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज अभी तक विद्युत नहीं पहुंच पाए हैं। इसके लिए एक गांव का नाम बताओ ऐसा, एक गांव का नाम बताइए, एक कस्बा बता दो ऐसा। ये जैसे सागंज में एक है, सागंज में है। ये देखिए, आज मैं कह सकता हूँ ये 2 बिजली नहीं पहुँचाई है। और मुझे ये बताते नहीं, यदि ऐसा आप बता रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे उसका लिख कर दीजिए, हमारे किसी जनप्रतिनिधि से आप लिख कर दे दीजिए, नहीं तो आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं उस पर कार्रवाई करूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बचा है। हम लोगों ने मैक्सिमम, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद 2017 से पहले तक जितने कनेक्शन दिए गए हैं उतने कनेक्शन हमने 2017 से 2022 तक दिए। गोपालापुर के पास एक धर्मापुर समय से जर्जर तार हो, जर्जर पोल हो, या कुछ बाज पल्लियों पर जिस तरह से वायरिंग गई हुई है, उन सब चीज़ों पर हम लोगों ने प्रस्ताव लेकर हम लोग रिवैम्प स्कीम में उन लोगों को कवर कर रहे हैं।